दोस्तों नमस्कार, कुमार इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखते हैं जो फसल चक्र या फसल संगणना के दिया है, जो एजीटी के सिलेबस में एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो पहला है फसल चक्र। फसल चक्र फसल चक्र क्या है, अगर कभी आ जाता है तो उसमें एक निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र पर, निश्चित क्रम में फसलों को उगाना, एक फसल चक्र कहलाता है। अगर तीन ही दिए हैं उसमें से तो ये किससे लागू किस में आता है, तो फसल चक्र के रूप में आता है। अगला है फसल चक्र के सिद्धांत। एक टॉपिक उसमें दिया है, और जो टॉपिक वाइज अगर आयोग ने दिया तो उसमें क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन आएगा ही, भले ही कैसे कहाँ से उठाता है पता नहीं। तो फसल चक्र का सिद्धांत में क्या है कि अगर, तो इसका उदाहरण दिया है कि कपास मेथी कपास बोया तो फिर मेथी बोइए, गन्ना बोया तो गेहूं बोइए। इसलिए वह है कि अगर मान लो पहले आप, सिद्धांत ये है कि अगर पहले गहरी जड़ वाली अगर फसल बोई है तो फिर उथली जड़ वाली फसल को बोना चाहिए। जैसे कपास बोया तो मेथी बोइए। अगला है कि अगर गन्ना ज्यादा निराई गुड़ाई से मांगता है तो पहले जब ज्यादा निराई गुड़ाई वाली फसल बोई है तो बाद में फिर कम कम निराई गुड़ाई वाली फसल बोनी चाहिए। अगला है अगर दलहनी फसल बोई है तो अदलहनी फसल बोनी चाहिए, तो अरहर के बाद गेहूं बोना चाहिए। अगला है अगर ज्यादा खाद वाली फसल बोई है पहले, तो उसके बाद कम खाद लेने वाली फसल को बोना चाहिए, जैसे आलू के बाद गेहूं मूंग बोना चाहिए। और अगला है कि अगर ज्यादा जल वाली फसलें बोई है तो उसके बाद कम जल चाहने वाली फसल को बोना चाहिए, जैसे धान बोया है उसके बाद चना बोई है। यह है फसल के चक्र के सिद्धांत, जो कुछ उदाहरण है इसमें से जरूर इसे कोई पॉइंट रहता है। अगला है फसल चक्र सघनता। आईएएस का परीक्षा हो चाहे पीसीएस का हो या यूपीटीपीएससी का, इसके बारे में जरूर पूछता है कि फसल चक्र के बारे में, सघनता के बारे में से कितनी साल भर, एक वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं, तो उसका टोटल कितना, सघनता कितनी रहती है। तो उसको निकालने के लिए इसका फार्मूला है कि फसलों की संख्या, कि एक वर्ष में आप 4 फसलें ले रहे हैं, 5 फसलें ले रहे हैं, जैसे थोड़ी करके लेते हैं तो या एक वर्ष में ले रहे हैं, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, तो फसल संख्या ऊपर बटे में इसके वर्ष लिख लीजिए, गुणे 100, उसका उत्तर आ जाएगा। इसमें खासियत ये है कि जो प्रति रहेगा जिस वर्ष में, एग्जामिनर उसी क्वेश्चन को रखेगा जिस वर्ष में प्रति रखेगा। अगर प्रति में कुछ नहीं आता, अगर खेत खाली पड़ा है आपका तो किसी संख्या में नहीं जुड़ेगा वो, तो वहाँ पे जीरो रहेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि जब भी अगर एग्जाम में दिया होता है कि प्रति है बीच में, कि मान लीजिए अगर धान लिया फिर मटर लिया, फिर अगर प्रति छोड़ दिया तो प्रति का नहीं मान्य होगा, तो प्रति को जीरो रखिए, तब उसके बाद गुणा करिएगा 100 से, तो उत्तर निकल आएगा कितना है। ये बहुत ही पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। फार्मूला हो सकता ना पूछे, लेकिन ये सघनता निकालने का जरूर पूछेगा कि अगर ये सघनता कितनी होगी, जरूर ही जरूर आ गई, ये इम्पोर्टेंट ही है। अगला है सर सघनता। एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र, कितना क्षेत्र बोया गया है, और शुद्ध कृषि से कितने क्षेत्र पर कितना शुद्ध है उसमें खेती की गई है। तो उसमें आता है कि एक एकल सस्यन, अगर एक वर्ष में एक ही फसल अगर उगाया है तो एकल सस्यन, उसमें 100% सघनता रहती है। और अगर इसमें 200% से कम होगी कि वृहद गहनता कहते हैं उसको। अगला है सघन गहन सस्यन, 200% से अधिक सस्य गहनता अगर बढ़िया कर दी तो 200 हो जाती है। भारत की सस्य गहनता कभी भी आ जाता है तो 141.6%। अपने भारत, पूरे भारत की अगर सस्य गहनता देखी जाए तो 141.6 है। और खाद्यान्न फसलें, एमएसपी के लिए तो बहुत ही किसान भाइयों ने धरना दिया है कि भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। तो अभी थोड़ा सा समन्वय बन नहीं पाया किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन जो लागू किया है तो वो 4 प्रकार की फसलों में से खाद्यान्न फसलों में 7 फसलें भारत सरकार ने ली हैं, दलहनी फसलों में 5 फसलें ली हैं, तिलहनी में 7 फसलें ली हैं, नकदी फसलों में 3 फसलें ली हैं। तो उसमें खाद्यान्न वाले में धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। दलहनी फसलों में अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर। और तिलहनी फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, कुसुम और नाइजर सीड। और नकदी फसल में कपास, कच्ची पटसन और सूखा नारियल। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कभी कभी पूछता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं उसको, एमएसपी कहते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसी कि बफर स्टॉक। कभी कभी हो जाता है कि लोग ज़्यादातर न्यूज में निकलता रहता है कि कुछ व्यापारियों ने बफर स्टॉक लगा लिया। उसी तरह भारत सरकार भी बफर स्टॉक रखती है कि कभी कोई फसल मान लिया कम किसी वर्ष में हुई या किसी कारण से कम पैदावार हुई, सब उसके लिए कुछ पहले से स्टॉक लगाया जाता है। तो वो ये जो नियम लागू हुआ है तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 में लागू किया गया था, ये पहले नहीं था। तो इसका बफर ये भी है कि वर्ष भर में बफर स्टॉक का कब काउंट किया जाएगा, तो वो त्रैमासिक आधार पर हर 3 महीने के बाद ये लोग काउंट करते हैं कितना कितना स्टॉक किसके पास है। तो 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को। अगर इसका निर्धारण कौन करती है तो मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई अपने भारत सरकार में। वही निर्धारित करती है कि कितना स्टॉक इसके पास है, उसकी जांच करती है और ये हर 3 महीने में होती है। ये तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अगर पूछता है तो बस इतना कि ये बफर स्टॉक कितने महीने में काउंट किया जाता है, तो हर 3 महीने में काउंट किया जाता है कि कितना क्या है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको देखिएगा, हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।